जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। पहला सामुएल 15:9। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। प्रभु ने कहा अमलेकी को नाश करो और सारे पशुओं को, जानवरों को भी सत्यानाश करो। लेकिन साउल ने क्या किया? राजा को छोड़ दिया, अच्छे बाल बकरियों को ले लिया, परमेश्वर के वचन को उल्लंघन किया और ऐसे झूठ बोला। ये सब लोगों की प्रियता, इसलिए ऐसा कर दे करके उन्होंने झूठ बोला। इसका परिणाम क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार सत्यानाश किया होगा तो दाऊद को कोई समस्या नहीं होगा। पहला सामुएल 30वां अध्याय में देखिए, अमलेकी यहाँ पर आके दाऊद की लोहों पर चढ़ाई करके, दाऊद की उनके सारे लोहों को सबको चढ़ाई करके वहां से बंदी बना के ले गया। शाऊल की भूल से इतनी बड़ी नुकसान हुआ। देखिए अमलेकी की जो आखिरी व्यक्ति था, जो दुष्ट था, उसका नाम जो है अमान है। राजकुमारी एस्तर के समय में यहूदियों को पूरा जो है नाश करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। यदि परमेश्वर की बात मानता तो ये विपत्ति को देखना पड़ता। शाऊल अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की, परमेश्वर की बात को नहीं मानी। और आगे ध्यान दीजिएगा, शाऊल के लिए परमेश्वर जो है मन फिराने के लिए बहुत मौकाएं दिए। 40 साल राजगद्दी में उन्होंने रखा, लेकिन सबको बर्बाद कर दिया। आखिरी में परमेश्वर को ढूंढ पाया लेकिन नहीं हो पाया। आखिर में बावी कहने की स्त्री के पास गया। परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ एक राजा परमेश्वर से वाणी के पूछने की जगह में शैतान के पास जाके उन्होंने सलाह लेने के लिए कोशिश किया। कितना दुखी भरी ये शब्द है। उस वाचा के संदूक से परमेश्वर की वाणी को पूछना था, इसमें से कभी भी नहीं पूछा। आखिरी में परमेश्वर से मदद मांगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरा करने का मन नहीं है। लेकिन साउल का अंत को देखिए, गिलबोआ उस पहाड़ के अंदर अपने आप को आत्महत्या कर लिया। उस दिन सबका अंत हुआ, जय जयकार के साथ शुरू हुआ, अंत विलाप के साथ हुआ। इस वचन को सुनने वाले मेरे प्यारों, आपका जीवन कैसा है? अपने आप को जांचना है और शुद्धिकरण करना है। चारों तरफ देखिए चिल्लाहट, मृत्यु की आवाजें हैं। आगे की कतरा के बारे में कोई जानकारी नहीं। लगता है बहुत बड़ा जाल में फंस गए हैं। इन दिनों में पुराना जीवन नहीं होना चाहिए। अपने आप को हमें शुद्धिकरण करना है। संसारिक लोगों का जीवन कैसे भी रहने दे, परमेश्वर का आगमन नजदीक है, इसलिए किसी न किसी ढंग से परमेश्वर की आगमन में हमें जाना है। आज उस उद्धार का दिन है, आज परमेश्वर की अनुग्रह का दिन है। एक बुद्धिमानी मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु अनुग्रह करने पाए। हालेलुया, हालेलुया।